गुरु ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए कुछ खास वीडियो लेकर के आया हूं कि किसी मंदिर में जाकर के कथा सुनना। और अक्सर लोग कथा जाकर के मंदिरों में सुनते हैं, लेकिन बताया यह है कि कथा क्यों ना सुनना। तो इस विषय पर चर्चा दृष्टांत के माध्यम से करेंगे। तो आइए साथियों, नमस्कार साथियों। देखिए, एक दृष्टांत है तो उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि एक नगर के अंतिम छोर पर चोरों के 10-20 घर थे। अब उस गांव में जब 10-20 चोर थे तो उन चोरों में से एक बूढ़ा चोर था। उसके 5 पुत्र थे। वह अपने पुत्रों को प्रतिदिन उपदेश देता था। एक दिन उस वृद्ध की मृत्यु हो गई, बूढ़े चोर की मृत्यु हो गई। उसके बड़े बेटे ने सोचा कि आज रात को राजा के महल में चोरी करनी चाहिए। जब वह रात के समय नगर में प्रवेश करने लगा तो रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी। अब चोर तो अपनी चोरी की लालसा में है, लेकिन रास्ता में जब गुजर रहा था तो देखा कथा हो रही है। तो जो कथावाचक थे वे ऊंचे स्वर में कथा सुना रहे थे और जो भी श्रोतागण बैठे हुए थे वो आनंद मग्न होकर के कथा का आनंद ले रहे थे। चोर ने सोचा कि पिता का उपदेश था कि जहाँ कथा हो रही हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मेरे रास्ते में कथा हो रही है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे आसानी से कथा के मार्ग को छोड़ करके वो निकल जाना चाहिए। तो उसने अपनी रुई की बंडी में से थोड़ी सी रुई निकाली और दोनों कानों में लगा ली। कान बंद कर लिए कि मैं कथा सुनेंगे नहीं, और कथा के बीच में से होकर निकल गया। अब जब कथा से निकलने लगा, जब वह कथा के निकट पहुंचा तो उसके एक कान में से रुई का फोआ जो लगा हुआ था वो निकल गया। उधर पंडित जी कथा में बता रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती और उनके पैर भी पृथ्वी पर नहीं पड़ते। यह बात उस चोर के कान में पड़ गई कि देवताओं की परछाई भी नहीं होती और उनके पैर भी नहीं पृथ्वी पर पड़ते हैं। वह राजा के महल में चोरी करने में सफल रहा। उसने घर आकर चोरी के माल को जमीन के अंदर गाड़ दिया। इतनी बात सुनकर के वो जब निकल गया और चोरी कर लाया, और ला कर के जब माल जो लाया वो अपने कहीं ज़मीन में छुपा दिया। और जैसे ही सुबह हुआ तो राजा को मालूम पड़ा कि महल में चोरी हो गई है। राजा ने चोर को पकड़ने के लिए सिपाहियों को छोड़ दिया कि जाइए, महल में चोरी हुई है, किसने चोरी की है तो पकड़ के लाओ उस चोर को। लेकिन सिपाहियों ने कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर कौन चोर था जो माल को चुरा के ले गया है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया तो भेष बदल करके चोर का पता लगाने लगे मंत्रीगण।
मंत्री ने काली देवी का भेष बनाकर वह उस स्थान पर गया जहाँ चोर रहते थे। उस गांव में जो एक तरफ 10-20 चोर रहते थे, वहीं राजा का मंत्री काली का रूप बना करके चला गया। वह बालों को खोलकर हाथ में खप्पर लेकर के आधी रात को चोरों के रहने के स्थान पर पहुंच गया। वो मंत्री काली के रूप में वह उनके रहने के स्थान पर पहुंचकर कहने लगा, काली माई की भेंट भरने वाले, पूजा करने वाले, लाइए भेंट, पूजा करिए। आज हमारी सब दिनों की भेंट दे दो, नहीं तो मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी। ये जोड़ जोड़ से वो मंत्री काली के रूप में कहने लगा। काली के क्रोध से डरकर सब चोर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, तुम्हारी भेंट पूजा हम कल अवश्य भर देंगे। आपकी जो भेंट होगी वो निश्चय रूप से आपको प्रदान करेंगे। इतने समय में क्या हुआ कि वृद्ध चोर के बेटे को कथा से सुनी हुई बात वो याद आ गई। वह अंदर गया और एक जलता हुआ दीपक ले आया, काली माई के पास लाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उस काली माई की परछाई दिखाई दे रही है। उसने यह भी देखा कि उसके पैर भी पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। वह समझ गया कि यह कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन देवी के भेष में कोई ठग है। क्योंकि मैंने कथा में सुना था कि देवी देवता की परछाई नहीं होती है और देवी देवता के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। ये दोनों काम हो रहे हैं। वह लाठी लेकर काली को मारने दौड़ा। यह देखकर काली माई वहाँ से भाग गई। काली माई के भाग जाने पर उस चोर ने विचार किया कि मैंने कथा में केवल 2 ही बातें सुनी थीं और उन्हीं 2 बातों ने हमारी जान बचाई और माल भी बच गया। इससे यह पता चलता है कि यदि हम सब रोजाना सत्संग करें एवं कथा में भाग लें तो बुरे कर्म का बहुत ही शीघ्र त्याग कर सकते हैं। इससे हमें महान फल की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके सब चोर अपना वक्त निकाल करके, काम को बंद करके, सब लोग प्रतिदिन कथा में, कीर्तन में, सत्संग में भाग लेने लगे। थोड़े ही दिनों बाद चोर धर्मात्मा बन गए, अपनी मेहनत से कमाई करने लगे और चोरी को त्याग दिया और वो हर माहौल में स्वर्ग प्राप्त करने लगे और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। भाइयों, वास्तव में कथा, कीर्तन, सत्संग अगर कहीं हो रहा है तो ये सत्पुरुषों का उपदेश है कि मानव समाज में यही हितकर है कि आप सत्संग सुने, कथा भागवत सुने, तो निश्चित रूप से आपके बुरे कर्म भी दूर हो जाते हैं और सद्गति, सत्कर्मों में आप पड़ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो साथियों, ये दृष्टांत सुन करके आपको प्रसन्नता हुई होगी। तो यही तात्पर्य है कि अगर कहीं आप कथा सुनेंगे तो आपके बुरे कर्म भी एक धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।